संभावित परिणाम आज की क्लास हम करेंगे। ठीक है, एक सिक्के को अनेक बार उछाला जाता है तथा जितनी बार चित या पट आते हैं उन्हें लिख लिया जाता है। आइए अपनी परिणाम शीट तालिका को देखें, जहां हम उछालों की संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं। देखो, उछाले की संख्या जितनी बार हम उछाल रहे 50, तो 50 में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप भी देख लो पलक, कोई नहीं, रिलैक्स होके बैठो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, तो कितने हुए ये 27 है। 5 दूनी 10 दूनी 20 25, 5 के 20 25, ये टोटल कितने हैं? ये 27। 50 बार उछाला तो 27 बार क्या आया? हेड आया। और 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 और 3 23, 23 बार कितना आया? पट, टेल। 23 और 27 मिला के कितने हो गए? 50। ये देखो 60 बार उछाले, 60 बार में 5 10 15 20 25, 25 26 27 28, 28 बार क्या आया? हेड आया। और 32 बार क्या आया है? टेल। तो इसी तरीके से 70 है, 70 बार उछाल, हाँ 70 बार उछालने पर 33 बार क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। तो 33 बार हेड लिखने के लिए यहाँ पर जैसे ये बना हुआ है ऐसे बना सकते हो। हाँ, टेली मार्क। कितने हो गए ये? 5 5 5 का ऐसी कितना बनाना है तुम्हें? 33 बार। हाँ, 5 6 के 30, वो 43 में तो उतना जाएगा, 33 हमें करना है, 37 बना लोगे। 80 को पूरा करने के लिए 38 और 42, इसमें कितना बनेंगे? इसमें बनेंगे 5 7 35 7 बार और 3 अलग। इसमें 42 है तो 5 8 40, 8 बार ऐसे बनेंगे 8 और 2 अलग, फिर 90 और फिर 100। क्या आप इसको बना सकते हैं? गुड, मुझे कॉपी में बना के दिखाइएगा अभी थोड़ी देर के बाद, और कमेंट करके भी बता सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आप जब उछाली गई सिक्कों को अधिकाधिक बढ़ाते जाते हैं तब चितों की संख्या और पट्टों की संख्या परस्पर अधिकाधिक निकट आते जाते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे निकट आ रहे हैं। नहीं, अभी थोड़े थोड़े करके वीडियो। ऐसे ही एक पासे के साथ भी हो सकता है, सिक्के के साथ उधर हो गया। ठीक है, पासे के साथ भी हो सकता है पलक। जब उसे एक बड़ी संख्या में फेंका जाता है, पासा डाइस, हाँ गोटी, लूडो छक्का, जो लूडो में से जो डाइस खेलते हैं ना, छक्का, वही। 6 परिणाम में से प्रत्येक की परस्पर लगभग बराबर हो जाती है। तो जब हम पासा फेंकते हैं तो हमें 1 मिल सकता है, 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी एक आ सकता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रयोग के विभिन्न परिणाम संभावित या समप्रिय, इक्वली लाइकली है, जिसका अर्थ है सभी में प्रत्येक परिणाम आने के का संयोग यानी चांस एक ही है। सबका आने का चांस क्या है? एक है। मैं इस प्रकार गिर सकता था या खो सकता था। मैं इस दीवार के सहारे इस प्रकार गिर सकता था। चिंता मत कीजिए, ऐसी स्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि इनकी संभावना बहुत
ऐसे कभी गिरेगा क्या पासा? ऐसे सिक्का गिरेगा क्या कभी? कभी नहीं। तो ऐसे पे विचार मत करो, ऐसे कभी होता नहीं है। संयोग को प्रायिकता से जोड़ना, एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग पर विचार कीजिए, परिणाम क्या होगा? केवल दो। सुनो ना, ध्यान दो यहाँ, क्या होगा? एक सिक्के को उछालोगे तो दो आएंगे, एक क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? पट। और दोनों के आने की प्रायिकता क्या होगी? समान होगी। अभी जैसे आप कैरम खेलोगे तो दो प्रायिकता होगी, या तो कोई जीतेगा या कोई हारेगा। एक चित्त प्राप्त करने की संभावना कितने हुए? दो। दो में से एक, अर्थात 1/2। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? वो भी 1/2 होगी। लिख ले आंसर। अब एक पासे को फेंकने पर विचार कीजिए, जिसके फल को यानी फेस पर 1 2 3 4 5 6 ये बनाया था, ऐसे अंकित है। यदि आप इसे एक बार फेंकेंगे तो क्या परिणाम होगा? परिणाम या तो इनमें से कोई एक आ सकता है। यहाँ 6 संप्रायित परिणाम है। परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 1/6। 2 तो एक ही बार आएगा ना। 2 देने वाले परिणाम की संख्या कितनी होगी? 1 है, और टोटल कितना है? 6। 5 प्राप्त करने की क्या होगी? तो 1/6। 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 7 नहीं होगा, इसमें नहीं होता है। 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। अब घटनाओं के रूप में परिणाम, ये कंसेप्ट समझ आ गया? उसके ऊपर वाला आ गया। अब ये वाला समझो। एक प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों की के संग्रह यानी घटना को इवेंट बनाती है। उदाहरण के लिए, एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में एक चित्त प्राप्त करना एक घटना है। एक पट भी घटना है, प्राप्त करना भी एक। ऐसे पासे को फेंकने की स्थिति में 1 से लेकर 6 तक प्रत्येक परिणाम प्राप्त करना क्या है? घटना है। क्या सम संख्या? तो सम संख्या किसे बोलते हैं? 2 जाओ 4 6 8 डैश 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 डैश, ऐसे 2 की संख्या से जो जाता है, क्योंकि एक सम संख्या 2 4 6 हो सकती है। किस में? पासे में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम यही सम संख्या बनेगा। एक सम संख्या प्राप्त करने की घटना, तो सम संख्या प्राप्त करने की घटना कितनी होगी? 3। तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। अब ये कंसेप्ट समझ आ गया? टॉयलेट ही है। एक थैले में 4 लाल गेंद है। कितनी लाल गेंद है? 4। 2 पीली, तो टोटल कितने हो गए? 4 2 6। ये गेंद रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी है, सर्वसम। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद, तो टोटल 6। और 4 में से कोई भी एक आ सकता है, तो 4/6। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दीदी तो इसका मस्त है। हाँ ठीक है। परिणाम है, लाल गेंद प्राप्त करने की कितना हो गया? 4/6। पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 2/6। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता और पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। और टोटल प्रायिकता कितनी होगी हमारी? 1। अब ये प्रयास कीजिए, कर सकते हो आप। ठीक है, समझ आ गया बात? मान लीजिए आप पहिया घुमाते हैं, ये पहिया घुमा रहे हैं, तो आर कितना है? आर गिन 1 2 3, जी 1 2 3 4 5, जी कितना है? 5। इस पहिए में हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की संख्या टोटल कितने हो गए? 8। तो 8/6
प्राप्त करने की हरा पूछ रहा है, तो हरा ग्रीन, ग्रीन कितना होगा 5/8 आंसर। हरा त्रिज्या प्राप्त करने की संख्या, हरा त्रिज्या प्राप्त न होने की प्रक्रिया मतलब कि रेड, तो वो 3/8। एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रक्रिया, तब भी 5/8, 5 में से कोई एक भी हो सकता है, त्रिज्या खंड ना होने की, वो भी। क्लियर है बात? 5/8, 3/8, समझ गया? आगे देखिए, वास्तविक जीवन से संबंधित संयोग और प्रायिकता। हमने उस संयोग की बात की थी जिसमें केवल उसी दिन वर्षा हुई जब हम बरसाती लेकर नहीं चलते थे, पीछे पढ़ा था। अब हाँ, अब प्रायिकता के पदों में संयोग के बराबर क्या कह सकते हैं? क्या यह वर्षा ऋतु में 10 दिन में 1 दिन हो सकता था? तब वर्षा होने की प्रायिकता 1/10, वर्षा न होने की प्रायिकता 9/10। यह कल्पना करते हुए कि किसी दिन वर्षा न होना या वर्षा होना संभावित या संप्रायिक है, वास्तविक जीवन की विभिन्न स्थितियों में प्रायिकता होने का समूह, एक बड़े समूह अभिलक्षणों की विशेषता, उस समूह के छोटे होने के भाग का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना। चुनाव के समय एग्जिट पोल किया जाता है, इसमें बिना किसी पूर्व के कुछ केंद्र चुनकर मतदान करने वाले व्यक्तियों से यह पूछा जाता है उन्होंने किसे मत दिया। इससे प्रत्येक प्रत्याशी की जीतने की संभावना का अनुमान लगाया जाता है। इस आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। समझ आ रहा है? आपने सुना होगा कि ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, सुना था ना? मौसम विभाग बीते हुए अनेक वर्षों के आंकड़ों की प्रवृत्ति को देखकर मौसम के बारे में भविष्यवाणी करता। क्या चाहिए? समझ आ गया? आइए एक्सरसाइज को देखिए। इन प्रयोगों को आप आसानी से जो परिणाम देखते हैं उन्हें लिखिए। पहिया को घुमाएंगे तो ए बी, ए 2 बार, बी 1 बार, सी डी। पहिया को घुमाएंगे तो 1 1 2 3 4 5, टोटल कितने हुए? 5। ठीक है, पहिया को घुमाना, तो पहिया घुमाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। क्या आएगा? इनमें से कोई भी आ सकता है। हाँ, दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो इसमें क्या बनाओगे? ए का पूछेगा तो क्या लिखोगे? 2/5। बी पूछेगा तो 1/5। सी पूछेगा 1/5। डी पूछेगा 1/5। दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हेड कितना आएगा? 1/2। टेल कितना आएगा? 1/2। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने की प्रायिकता को लिखिए। एक भाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 3 5, नहीं 7 नहीं 6, पासा तो 6 ही तक है ना। अभाज्य संख्या, हाँ, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो इन्हें छोड़कर बाकी के 3 हैं, ये तो 3 नहीं होंगे, तो 3/6, इसका भी आ जाएगा 3/6, यानी 1/2, 1/2। 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या 6 होती है, तो टोटल हुआ 1/6। 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो मतलब 5/6। आंसर देख सकते हो। ठीक है, देख क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा आपसे इसी तरीके से, और 4 भी, और लास्ट कौन सा है? 5 और 6, और ये इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो हम कल देखेंगे अब इसमें PYQ। आज इतना करके लाइएगा, ठीक है।